हेलो एंड वेलकम टू KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन डिज़ाइन किया है ताकि कम से कम शब्दों में कम से कम समय में मुद्दे की बात, काम की खबर आप तक पहुंच जाए। देश, दुनिया, डिफेंस, GS, GK, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इन सभी क्षेत्रों के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं इस बुलेटिन में। सबसे पहले देखिए KSG न्यूज़ स्कैन सेगमेंट, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आज के टॉप 5 करंट अफेयर्स टॉपिक्स। नासा के अनुसार ब्लू मून की घटना बेहद दुर्लभ होती है। भले ही इस घटना को ब्लू मून नाम दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि चांद दुनिया में हर जगह नीले रंग का दिखने लगता है। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक एक माह में 2 पूर्णिमा होने पर दूसरी पूर्णिमा के फुल मून को ब्लू मून कहा जाता है। नासा की माने तो नीला चांद दिखना दुर्लभ जरूर है, लेकिन असामान्य नहीं। इसके पीछे वातावरण की गतिविधियां शामिल होती हैं। उदाहरण के तौर पर साल 1883 में क्राकोटा ज्वालामुखी फटा था, जिससे निकला धूल का गुबार वातावरण में घुल गया था। इससे चंद्रमा नीला नजर आया था। डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 यह हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UIBC द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार यूके के 66% व्यवसायों का मानना है कि भारत के कारोबारी माहौल में सुधार हो रहा है। शीर्ष 4 रेगुलेटरी अड़चन हैं: फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, GST प्रोसेस इश्यूज, हाई इंपोर्ट टैरिफ्स और लैक ऑफ अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। झारखंड में स्कॉलरशिप फ्रॉड। झारखंड के 6 जिलों के 15 स्कूलों की पड़ताल के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लाभार्थी 30 से ज्यादा छात्रों और अभिभावकों ने अहम खुलासे किए हैं। इस पड़ताल में धोखाधड़ी का मामला नजर आता है। फिलीपींस में आया दुनिया का सबसे ताकतवर तूफान गोनी। 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हवाई अड्डे बंद करने का आदेश। वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून गोनी। फिलीपींस के लुजोन के मुख्य द्वीप के दक्षिणी हिस्से में रविवार को इस साल का अब तक का दुनिया का सबसे ताकतवर तूफान गोनी ने दस्तक दे दी है। टाइफून गोनी के चलते 225 से 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यह श्रेणी 5 के तूफान के बराबर है। बिकोल प्रांत के साथ साथ केजवॉन, लगुना और बटागास के कुछ हिस्सों के साथ राजधानी मनीला के कुछ दक्षिणी भाग में भी खतरनाक तेज हवाओं और मूसलाधार वर्षा के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ला नीना की वापसी। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ला नीना ने 1 दशक के बाद वापसी की है। अपने नवीनतम ग्लोबल सीजनल अपडेट में WMO ने कहा कि ला नीना वेदर फिनोमिनन मध्य और पूर्वी मध्य रेखीय प्रशांत महासागर में वापस आ गई है और अगले साल तक चलने की उम्मीद है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य एशिया में बरसात औसत से कम रहेगी। साउथ एशिया, कुछ प्रशांत द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है। ला नीना के चलते भारत में इस साल ज्यादा ठंड पड़ने के आसार हैं। देश के उत्तरी भाग पर मौजूद तापमान कम हो जाएगा और इसके नतीजे में सर्दी का मौसम पहले की तुलना में ज्यादा लंबा होगा। हालांकि इसका प्रभाव दुनिया भर में बड़े पैमाने पर पड़ेगा। एल नीनो और ला नीना एल नीनो साउथ ऑसिलेशन यानी ENSO चक्र के हिस्से हैं। एल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ला नीना में समुद्र की सतह का तापमान कम होने लगता है। ENSO चक्र एक वैज्ञानिक शब्दावली है जो पूर्व मध्य इक्वेटोरियल पैसिफिक में महासागर और वायुमंडल के बीच तापमान के उतार चढ़ाव को बताता है। पूर्व मध्य इक्वेटोरियल पैसिफिक भूमध्य रेखा के पास दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच का क्षेत्र कहलाता है। बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिनको विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है अगर आप सिलेबस बेस्ड खबरों को तलाश रहे हैं तो। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको आपको बस बैकग्राउंड के लिए जानना आवश्यक है, इसीलिए आपको कुछ वो खबरें दिखाते हैं फटाफट फॉर्मेट में जो आपको बैकग्राउंड के लिए बस जानकारी रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है और आप खबरों से अपडेट भी रहेंगे। आइए देखते हैं KSG न्यूज़ फ्लैशेस टॉप 10 न्यूज़ इवेंट्स ऑफ द डे। इंग्लैंड में लॉकडाउन 2 का हुआ ऐलान। कोरोना वायरस के मामले 10 लाख के पार। दिल्ली, शादी में शामिल हो सकेंगे अब 200 लोग। बसों की सभी सीटों पर यात्री बैठकर यात्रा कर सकते हैं। तमिलनाडु में 30 नवंबर तक बढ़ा लॉकडाउन। 16 से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। केवल कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने की इजाजत। कोरोना वायरस की चपेट में आए तमिलनाडु के कृषि मंत्री दोरी कन्नू का निधन।
पंजाब के बाद अब राजस्थान में कृषि कानून निष्प्रभावी बनाने को विधायक लाई सरकार। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 8 माह में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार। चीन से तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, एलएसी पर यथास्थिति में परिवर्तन का कोई भी एक तरफा प्रयास अस्वीकार्य। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन वैश्विक निर्यात पर निर्भरता के पिछले आर्थिक विकास मॉडल के भरोसे नहीं रह सकता और उसे स्वयं नियंत्रित, सुरक्षित और भरोसेमंद घरेलू उत्पादन और आपूर्ति प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने नागपुर में शनिवार को देश के पहले न्याय कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। देश में न्यायिक व्यवस्था को तेज गति देने के लिए ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल बनाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया। इसी महीने चुनाव कराने की तैयारी। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छिपे होते हैं जिन्हें नोट करके रख लेना चाहिए, जो एग्जाम में भी काम आते हैं। आइए देखते हैं KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020। श्रम मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के लिए ड्राफ्ट रूल्स को नोटिफाई किया है, जो हड़ताल से पहले पूर्व नोटिस देने के लिए यूनियनों के लिए अनिवार्य बनाते हुए एम्प्लॉयर्स को पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से 4 श्रम कोड लागू करने का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय ने 30 दिनों के भीतर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं, जिसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। संसद ने हाल ही में 3 श्रम संहिता को मंजूरी दी थी। इनमें IR कोड, सामाजिक सुरक्षा पर कोड और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर कोड शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में रूस का महिलाओं संबंधी प्रस्ताव खारिज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक शांति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में महिलाओं की समान भागीदारी के कदमों की 20वीं वर्षगांठ पर रूस का प्रस्ताव खारिज कर दिया। प्रस्ताव का विरोध करने वालों का तर्क था कि यह मसौदा मानवाधिकारों और लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने में असफल है। प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में रूस, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित 10 देश प्रस्ताव से दूर रहे। प्रस्ताव को पारित करने के लिए 9 वोटों का होना जरूरी था। विरोध करने वाले देशों का कहना है कि रूस का यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के सन 2000 में बनाए गए प्रारंभिक प्रस्ताव और उसके बाद दिए गए 9 प्रस्तावों को कमजोर करता। एक स्टडी की बात करते हैं। कोरोना के मरीजों का 10 साल बूढ़ा हो जा रहा है दिमाग, उबरने के बाद भी मानसिक स्थिति में गिरावट। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में डॉक्टर एडम हैम्पशायर के नेतृत्व में 84,000 से अधिक लोगों पर किए गए एनालिटिकल रिसर्च में पाया गया कि कुछ गंभीर मामलों में कोरोना वायरस का संबंध महीनों के लिए मस्तिष्क में होने वाले नुकसान से है। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण लोगों के मस्तिष्क पर इतना बुरा प्रभाव डालता है कि यह मस्तिष्क के 10 साल बूढ़े होने के बराबर होता है। मतलब मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बेकार हो जाती है। 20 से 70 साल की उम्र के जो लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, उनमें सबसे बुरा प्रभाव यह दिखा कि उनके मस्तिष्क की उम्र 10 साल अधिक हो गई। 1 नवंबर, इतिहास में यह दिन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 1950 में भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया। 1956 में कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। साल 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीदीव द्वीप भी केंद्र शासित क्षेत्र बने। मध्य प्रदेश के रूप में देश के सबसे बड़े राज्य की स्थापना हुई। भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। साल 1967 में पंजाब राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया और इन्हें पंजाब और हरियाणा नाम दिया गया। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित क्षेत्र भी बनाया गया। साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1765 में ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों में स्टैंप एक्ट लागू कर दिया गया और यह तमाम कमर्शियल और कानूनी कागजों पर सीधे कर लगाकर राजस्व एकत्र करने की ब्रिटिश संसद का पहला प्रयास था। 1858 में ब्रिटिश राजशाही ने भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया और उस समय के गवर्नर जनरल को वाइस रॉय की पदवी दी गई, जो देश की आजादी तक कायम रही। 1952 में अमेरिका ने मार्शल आइलैंड्स में पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट किया। 1958 में तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए खुद को खबरों से अपडेट तो रखना ही है, लेकिन साथ ही मोटिवेशन भी हाई रखना चाहिए। इसीलिए आपको हम दिखाने जा रहे हैं KSG इंडिया टॉपर गुंजन द्विवेदी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक थी 9।
उनका एक खूबसूरत संदेश। सबसे पहले मैं खान सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनकी गाइडेंस और उनकी मेंटरशिप से मेरा इंटरव्यू तो डेफिनेटली बहुत अच्छा गया। मैं बहुत नर्वस थी। केएसजी ने बहुत ही अच्छा मेरा प्रिपरेशन कराया और अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जीएस मटेरियल, जो सारे टॉपिक्स उन्होंने लिख के दिए थे कि कौन कौन से करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, आई मेड श्योर कि उसको एक एक चीज़ को मैंने थर्ली प्रिपेयर किया। वंडरफुल गाइडेंस फ्रॉम केएसजी। थैंक यू सर। केएसजी इंडिया टॉपर गुंजन जी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत लोग बहुत सारी बुक सजेस्ट करते हैं। कई बारी ऐसा भी होता है, कुछ लोग एक बुक सजेस्ट करते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसी बुक के बारे में आपको बहुत पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता है। तो बुक का सिलेक्शन कैसे करें, ये एक उलझन हो सकती है। आइए देखते हैं केएसजी गुरु मंत्र बाय डॉक्टर खान, ताकि आपकी इस उलझन का हो जाए समाधान। I'm often asked by a lot of students about the book list, a long list of books that they have put. In fact, you can check it on the net. There's plenty of book lists that are available, plenty of talks which are available on different books, giving opinion, sometimes contrasting opinion about the same book. Well, my suggestion to you would be, you should not think of books as your end. Use books as your means. So what you should be doing is that whatever book list that you have prepared, prepare, get them, acquire them. But doesn't mean that if you acquire that book, you must essentially read them. You can't buy hard them. In fact, the authors, if you ask them, they would themselves would not remember everything that they would have written there. So, what important question that we are left with is that what to do with these books, or the book list for that matter. In fact, you should not be getting carried too much by the big names and the authors that you have got. See your own requirement, and depending on your own requirement, you can pick up some pages from this good reference material that you have got. So it's not that you have to cover this book or that book from this end to that end, and then keep on kind of increasing your load of the big names and the big authors and the big books, and they keep piling on in front of you on your study table. In fact, you should have them, you should have access to them, but you should be very clear as which pages I should be using from them. And as long as you are using those books and you are not in a position to memorize them and use them in the examination hall, what is the fun in having those books? And you know for sure you can't remember a single full book. So if you're getting the books and getting bogged down too much about the content that they have got, that's a mistake. We should always be very realistic. We should know that how much I need from this book, A, and B, you should be saying that, can I remember it for the examination? The answer is yes. This pages, these facts, I will use in the examination. I'm going to learn from this book. And there will be very selective components of those books that you would be actually using. And that's how I would like you to not get carried by a long list of book that is suggested, but by the pages of the books that you can actually use in the examination. You should be concerned with them. थैंक यू खान सर फॉर द गुरु मंत्र। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बुलेटिन, ये खबरों का सार आपके काम आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। KSGindia.com वेबसाइट पर विजिट करें और बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसका लाभ उठाएं। वहाँ अपना टाइम आप इन्वेस्ट करिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बना रहे हैं। KSG इंडिया के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर आपको वो मिल जाएंगे। ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे ही KSG इंडिया के टॉपर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, UPSC का सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो घर बैठे आराम से ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। KSGindia.com पर विजिट करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, नए बैच शुरू हो रहे हैं, वहां जाकर रजिस्टर कर लें और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर टीम का।